वालेकुम सलाम। स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है। सब लोगों ने अपने अपने माइक को जो है वो म्यूट रखना है और म्यूट ही रखना है, ठीक है। चलो, ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो था इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है जी, नीचे से क्लोजिंग ब्रेक के अंदर हो तो वहाँ से बड़ी अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। और शूटिंग स्टार तो शूटिंग स्टार। आज मुझे दो तीन बंदों का मैसेज आया कि सर ये शूटिंग स्टार के ऊपर जो है वो ट्रेड नहीं मिली है, तो वो ऑपोजिट चलेगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये ट्रेड यहाँ पर ये नीचे की तरफ आई है, आती है, रेड आनी चाहिए, वो नीचे आने के बजाय वो दोबारा ऊपर ग्रीन बन के और कॉन्टिन्यूशन की बन गई, मतलब वो कंटिन्यू होगी ग्रीन, आगे भी ग्रीन चलेगी। तो यार ऐसा सिनेरियो जो होता है ना, जब भी आपके साथ हो, ये मैं भूल जाऊंगा। आई होप कि मुझे कोई ना कोई अच्छी तरीके से आगे चल के याद करवाएगा। जब लेवल की क्लासेस होंगी ना, तो आपको ये चीज़ तब ज़्यादा समझ आएगी कि एक्चुअल में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि अब मैंने आप लोगों को देखो एक एक चीज़ पढ़ाई है सिर्फ, वो हैमर है, ठीक है। अब ये जो हैमर आपको बताया ना, इस हैमर के ऊपर भी अगर आप लोग टोटल 10 ट्रेड्स लोगे ना, तो आप देखना कि आपको इसमें से 7 विनिंग में मिलेंगी, कम से कम 7 विनिंग में मिलेंगी। ना कोई लेवल लगाने है, ना कोई और चीज़ लगानी है। तो ये जो ग्रीन बन जाती है ना, ये जो ग्रीन बन गई है, ये भी इंशाल्लाह आपको आगे एक आध हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक या डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये ग्रीन के बाद ग्रीन क्यों बनी है, और आपने इस ग्रीन के बाद ग्रीन पे ट्रेड लगाओगे, नीचे नहीं लगाओगे। तो वो आपकी जो 10 की में से 7 की रेशो है ना, वो 10 में से 8 या 9 की हो जाएगी। नहीं नहीं, तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग जब भी ट्रेड करते हो ना, अब मैं आप लोग कहता हूँ, पहले मैं हम लोग कहते थे, ठीक कहता था, ठीक है। तो आप लोग कहने का मतलब यही होता है कि मैंने ये काम छोड़ दिए हैं, आप लोग पता नहीं अब कब छोड़ोगे ये काम। आज दिन को बैठा हूँ, शाम को तकरीबन $6-7 मैंने ट्रेड प्रॉफिट किया है। स्टूडेंट के साथ ही बैठा हुआ था, $50 डिपॉजिट किए, सिर्फ $6-7 मैंने प्रॉफिट किया। एक काम से जा रहा था, मैं निकल गया, तो मैंने कहा आज सिर्फ $60 की है। तो ये बात मैं बाहर निकला तो मैं बेगम से कर दी। मैंने कहा यार आज सिर्फ $60 कमाया ना मैंने ना इसमें। कहती सिर्फ 7। मैंने कहा खुदा की बोली, 7 का मतलब तुम्हें पता है क्या? 3,000 से ऊपर जा रही है। तो वो कह रही सिर्फ 7। तो वो सिर्फ 7 का वर्ड डॉलर में छोटा लगता है, मतलब सिर्फ 7 का एक डिजिट है, लेकिन वो 3,000 हम लोगों को अपना पाकिस्तानी ज्यादा लगता है। तो छोटी छोटी चीज वो प्रॉफिट होते हैं ना। ये 3,000 बहुत था आज का मेरा इतना खर्चा भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फरमाइश भी घर से नहीं आई कि ये खाने को लेकर ना, वो मेरे पैसे बच गए। तो वो ये जो 10 में से जो 7 वाली और 8 वाली बातें हैं ना, जो 10 में से 7 आपको बताएंगे मैंने, जो 10 में से 7 ट्रेड्स आपको जो मैंने विनिंग की बताई है ना, वो सिंपल इसके ऊपर है। कैसे इसके ऊपर है? जैसे कि ये आपकी, इधर भी भाई, ये आपकी सिंपल विंडो है, ठीक है। ये अब यहाँ पर भी जो देखो, ये रिफ्रेश हो जाए, यहाँ पर भी जो देखो शूटिंग स्टार बना है। मुझे पता है यहाँ पर भी सबने ट्रेड लेनी है, मैं भी ले लेता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत देर से, काफी देर से ट्रेड ना मिले ना, तो फिर इस तरह की चीज में भी हरकत कर जाता हूँ बस दफा। लेकिन यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से पीछे जाओ, तो यहाँ देखो इस पे मैंने ट्रेड ले ली। इससे पीछे जाओ, शूटिंग स्टार ही देख रहा हूँ, इस पे ट्रेड ले ली, फिर दोबारा भी बन गया और उसी लेवल पे उसी रेंज में बना, फिर से ट्रेड ले ली, गैप डाउन भी कर दी। मतलब बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है यार आप लोगों को मार्केट में। सिर्फ पॉइंट की बात मेरी आप लोग सिर्फ समझो यार, सिर्फ पॉइंट की बात। और वो पॉइंट की बात ये है कि आपने ट्रेड लगानी है जेन्युइन। तो जब ये आप कहते हो ना कि ये अब यहाँ से हो सकता है अब ऊपर चली जाए, तो वो जो हो सकता होता है ना, वो हो सकता ही होता है, उसमें बंदे को सकता हो जाता है। तो अब हम लोग ये बात क्यों नहीं कहते कि इस कैंडल ने ग्रीन बन रही है, तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे इस सिचुएशन में आने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज होगी, ये वाली, या मैक्सिमम इससे इससे इस जगह से ऊपर इसने नहीं जाना है। यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तो मैं डाउन की ट्रेड लगाऊंगा। यहाँ पर ये क्लोज होगी है तो भी मेरे चांसेस थोड़े से डाउन किए हैं, लेकिन थोड़े सी काम इसने खराब करके अब अपने, मुझे यहाँ से ही पता चल रहा है इसकी मूवमेंट से कि ये कहाँ जा सकती है। तो मैं थोड़ी सी इसकी मूवमेंट और देखकर उसके बाद जज करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आया मुझे इस कैंडल पे ट्रेड लेनी है या नेक्स्ट पे लेनी है। वो मैं सिचुएशन देखूंगा, वो मैं सिचुएशन देखकर उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड लगाऊंगा और मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में जाऊंगा, क्योंकि मैं चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ चीज़ को फॉलो करना है, जैसे कि ये आपको बताया था।
बस इसके अलावा आपने किसी किस्म में कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, इसके अलावा आपने किसी किस्म में कोई लेवल नहीं लगाना, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर काम करना है। देखो मेरे पास आए हो सीखने के लिए तो 1 महीना सुन लो मेरी बात, बाकी उसके बाद अपनी साइंस मारते रहना। बाद में जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो वो नॉलेज भी आप लोगों को जो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है वो वाला भी इंशाल्लाह आप लोग यूज़ करोगे, लेकिन वो मेरी क्लासेस की बात करना, ठीक है। तो इनके ऊपर लॉजिकल ट्रेड्स करनी है, बस ये शॉर्ट सी बात यहाँ पे इस तक के लिए इतनी सी काफ़ी है। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक, अभी तक मैं आपको सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ और उसकी रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप आगे चल के जब देखोगे ना, जब आप जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब जाओगे, लेवल्स की तरफ जब जाओगे, असल में लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। असल सारी गेम यहीं पे इसके बाद आप एफ जी पढ़ो, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, सारी की सारी गेम जाके सेट होती है लेवल्स पे। लेकिन लेवल्स पे काम करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न भी कोई चीज है। सिंगल कैंडल स्टिक, डबल, ट्रिपल, 5 कैंडल्स हो, 4 कैंडल्स हो, ये भी कोई एक चीज है। अब इस चीज के बारे में ऑलरेडी नॉलेज जब होगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में जाओगे उसको अप्लाई करके वहां पे, ठीक है। अभी जो आज का जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो हम पढ़ रहे हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है स्पिनिंग कैंडल। क्या स्पेलिंग है? SPIN। क्या होती है स्पिनिंग कैंडल की? SPINNING। ठीक है, स्पिनिंग कैंडल हो गया, लिख ली। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ेंगे ना वो है स्पिनिंग कैंडल। अब ये जो स्पिनिंग कैंडल है ये कैसे काम करेगी और ये कितने, एक तो आप लोगों ने तो हर जगह पे एक ही चीज पढ़ी होगी कि स्पिनिंग कैंडल क्या होती है। ये से आपकी इस तरह की एक बॉडी आए, सॉरी विक आए, और एक आपकी स्ट्रेट सिंपल सी विक है अप एंड डाउन, और उसके बीच में एक खूबसूरत सी इस तरह की खूबसूरत सी किधर की खूबसूरत, ये खूबसूरत सी जो है इस तरह की अगर एक अदद बॉडी बन जाए तो वो आपके लिए स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है जी। चाहे ये रेड में हो या चाहे ये ग्रीन में, ये एक स्पिनिंग कैंडल है। अब आपको स्पिनिंग कैंडल, अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास में ऐड करने से पहले यही साथ साथ बोलता था ना कि वीडियोस जो मेरी टिकटॉक पर है वो देखा करें, उसमें प्रैक्टिस करें, वो यही होती है, वो वहाँ से आपको हल्का फुल्का पता चल जाता है। अब इसको डीपली यहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। चीज़ वही है जो थोड़ा सा लेंथी होकर यहाँ पे सुकून से बताई जा सकती है। ये स्पिनिंग कैंडल है, चाहे वो रेड में हो चाहे वो ग्रीन में हो। अब ये स्पिनिंग कैंडल की मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काम है, ठीक है। अब इसके 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ जगह पे बनेगी तो 5 मुख्तलिफ काम करेगी, ठीक है। अब ये 5 मुख्तलिफ जो काम करेगी वो कौन सी स्पिनिंग कैंडल पे, जिसने जितने जितने पैटर्न पड़े हुए हैं, जो कुछ पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। वो अगर मेरे इन टॉपिक से अलग कोई हुआ तो मुझसे भी ज़रूर डिस्कस करना, ताकि मैं भी उस पर वर्क करके ये बता सकूं, देख सकूं क्या है ये जो चीज़ बता रहा है, ये वाली चीज़ उसने सीखी हुई है, ये चीज़ वाकई काम करती है। अगर करती है तो डेफिनेटली मैं भी उसको अप्लाई करूंगा और मैं स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह बताऊंगा। सीखना तो सीखना होता है ना, जरूरी तो नहीं कि मैं नहीं सब कुछ आपको सिखाना, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब स्पिनिंग कैंडल कहाँ कहाँ काम करती है, ठीक है। अब जरा सबने गौर से देखना। सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपके पास अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, चलो आज हम लोग डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोड़ो अप ट्रेंड को। आपके पास मार्केट डाउन में आ रही है, ठीक है। एक कैंडल आई, ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड 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 रेड, जिस तरह की भी बन रही है आपके पास इस तरह की मार्केट में कैंडल ने मूवमेंट्स की, ठीक है। अब ये कैंडल्स की आपकी जितनी भी जो भी हैं यहाँ पे बीच में, फॉर एग्जांपल ये भी कह सकते हैं चलो कि ग्रीन बन गई, ठीक है जी। यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद एक ग्रीन बन गई, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से एक डाउन रेड की फिर आ गई, एक डाउन ट्रेंड बना रहे हैं, खूबसूरत सा डाउन ट्रेंड बना रहे हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब ये बन गया डाउन ट्रेंड। पीछे 50 कैंडल है, 100 कैंडल है, जितनी ज़्यादा कैंडल है उतनी अच्छी बात है, हमें उतनी ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि सडनली अगर मार्केट में एक कैंडल जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है,
ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद वो पहले ऊपर जाए, ठीक है, वो ऊपर जाए, यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर नीचे होते होते इस तरह की शेप एक बना दे कि ओए होए किधर गई यार, अभी पकड़ाई कैसे की। ओहो, इसको ऐसे ही बना देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो नीचे की तरफ गई। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन आपने देखनी है, पोजीशन नोट करनी है कि मार्केट पहले ऊपर गई, नीचे गई, या पहले नीचे गई, ऊपर गई, और जाते जाते वो क्लोज कहाँ पे हो रही है। अगर तो वो क्लोज हो जाती है ऐसे, ठीक है, अगर तो वो क्लोज हो जाती है ऐसे मार्केट से बाहर, प्रीवियस कैंडल, एक्चुअली प्रीवियस कैंडल से बाहर, और वो छोड़ देती है बिल्कुल इस तरह की वेक, ठीक है, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, और फिर उसने क्या किया कि छोड़ दी इस तरह की एक विक, ठीक है। अब इस विक का आप लोगों ने खास तौर पे एक चीज जो है ना वो नोट करनी है, हमेशा याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो परफेक्ट आपकी जो होगी ना विक, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट आपकी जो ये स्पिनिंग कैंडल होगी, ये वाली आपकी स्पिनिंग कैंडल परफेक्ट तब काम करेगी, ज्यादा अच्छा काम करेगी, जब इसकी ऊपर और नीचे वाली विक बराबर हो, और सॉरी ऊपर वाली, नीचे वाली और बॉडी, ये तीनों चीजें बराबर हो। जब ये तीनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है, ये विक का साइज, इसका, इसका और इसका, जब तीनों चीजें बराबर हों और प्रीवियस कैंडल से वो नीचे क्लोज हो जाए, चलो विक भी छोड़ दी यार, ये भी मान लिया, विक भी छोड़ दी, वो नीचे क्लोज हो जाए, तो यहाँ से ये वाली जो कैंडल है ना, ये स्पिनिंग कैंडल, इस स्पिनिंग कैंडल को, इसको और डोजी कैंडल को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको कहते हैं कि जी ये है इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल कौन सी होती है? जिसका कोई यहाँ पर फैसला नहीं है कि आया ये बायर्स के साथ जाना चाह रहे हैं या सेलर्स के साथ जाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मार्केट के नीचे जब बनती है तो यहाँ पे क्या चीज हमें शो हो रही है कि ये सेलर्स ने यहाँ पे कब्जा जमाया है, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स ने ऊपर भी किए हैं, नीचे भी किए हैं, लेकिन यहाँ तक आके सेलर्स ने कब्जा पूरा जमा लिया है। ऐसी सूरत में आपकी सिंपल सी एक रिवर्सल की ट्रेड है, ठीक है। इस तरह की अगर ये कंडीशन बन जाए और इस तरह की आपकी कंडीशन बन जाए कि जो बॉडी से नीचे क्लोज हो, तो यहाँ से आपकी एक रिवर्सल की ट्रेड है आपकी, ठीक है जी, ये आपकी रिवर्सल ट्रेड आपकी बन गई, सिंपल। अब ये आपकी रिवर्सल की ट्रेड तो बन गई है, लेकिन ये तो सब ने आपको बताया होगा, सब ने आपने आपने सब लोगों की बातें सुनी होंगी ऑलमोस्ट, मैंने जहाँ पे भी उसमें टिकटॉक यूट्यूब वगैरह में देखा तो ज़्यादातर यही चीज़ें। लेकिन अब कहानी शुरू होती है हमारी, इसके बाद हमारी असल कहानी शुरू होती है। जो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्चुअली में ये रेड है, ठीक है, ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल की ट्रेड हम लोगों ने लेनी कहाँ से? इस सेफ्टी मार्जिन से। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि बायर्स ने कोशिश की थी यहाँ तक आने की, सेलर्स ने कोशिश की यहाँ तक लेके जाने की, ये ऊपर भी लेकर गए, नीचे भी लेकर गए, बीच में कुछ आपके बायर्स और सेलर्स रह गए, जिसमें सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग थे। लेकिन बात कहने की ये है कि जितना यहाँ से प्रेशर सेलर्स का नीचे से आया, उतने यहाँ से बायर्स का गया, उतने ही यहाँ से ऊपर भी बायर्स का गया था। अगर आप इसको और इसको देखो तो ये दोनों बायर्स की ताकत इस रेड से अकेली इस इनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन वाले ही जाएंगे, ग्रीन वाले यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो हल्का सा वेट करते हैं, यहाँ से भी ट्रेड लगा लेते हैं, नो इशू, लगा लो, कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर सेफ्टी मार्जिन ये वाली है। अब जो एक्चुअल में जो ट्रेडर बंदा है ना, वो ट्रेडर बंदा इस तक देखेगा, अगर आप उसको इस तक मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा दफा करो, छोड़, ट्रेड ही नहीं करता। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आपकी ये ट्रेड इस जगह से हो, इस जगह से हो आपकी ट्रेड, वेरी वेल एंड गुड, आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी और आप यहाँ पे प्रॉफिट भी बना लोगे। अब इसकी दूसरी सूरत आ जाती है, एक तो आपको ये बता दूं, अब यहीं से आ गई इसकी सेकंड चीज। अब अगर फॉर एग्जांपल यही कैंडल आपकी कलर चेंज करके बना दे ग्रीन, यही कैंडल आपकी कलर चेंज करके बना दे ग्रीन, तो अब इस सिनेरियो में क्या चीज हो रही है, इसमें थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा नहीं, इस पूरा गौर करो। इसमें ये चीज हो रही है कि आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी तो कैसे बनेगी, इसकी यहाँ पर इसी कैंडल से नीचे ये ग्रीन बनेगी तो कैसे बनेगी?
क्लियर हमें नजर आ रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट से अंदाजा होता है ना कि ग्रीन कलर की कैंडल है या रेड कलर की। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला है, मींस कि इसने यहाँ पर एक गैप लगाया, पहले गैप डाउन किया। गैप डाउन करने के बाद ये पहले नीचे आई है, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, या ऊपर नीचे जहां पे भी गई आकर ये ऐसे ग्रीन क्लोज होगी। अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह की ग्रीन बन जाए कि यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसी को उठा के ऊपर कर लेता हूँ कि इन दोनों सूरतों में आप लोग जो है इसको सेम तरीके से यूज कर सकते हो। अगर ये वाली कैंडल अगर आपकी इस तरह बन जाए, या आपकी थोड़ी सी इस तरह भी बन जाए, मीन्स कि आधी बॉडी के अंदर आधी बाहर भी बन जाए, तो भी नो इशू, तो भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यही वाली चीज़ जो भी बता रहा हूँ, आपने यहाँ से इंतज़ार भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रेड लगा लो। यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड लगा लो, और सेफ्टी मार्जिन से लगाओगे ना अगर, तो सेफ्टी मार्जिन तो इसका ये वाला है, तो सेफ्टी मार्जिन से लगाओगे तो 2 ट्रेड्स लगा लो, अगर आपको सेफ्टी मार्जिन दे देती है तो। या फिर अमाउंट डबल कर लो, ये 2 ट्रेड्स लगा लो। इस कैंडल ने बहुत चांसेस होते हैं ग्रीन बने। वाह, वो बैड लक हो मेरी तरह किसी की कि उसको मिल जाए, इतनी परफेक्ट ट्रेड मिलने के बाद भी, इतनी देर इंतजार करने के बाद भी रेड बन जाए, तो वो आपकी बैड लक रही। लेकिन ये वाली कैंडल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपको देती है, ठीक है। ये वाली आपकी होगी 2 चीजें। अब आ जाती है तीसरी चीज। चलो तीसरी चीज बाद में बताता हूँ, पहले यहीं से इसको चलाते हैं, ठीक है। ओके, अब आपकी ये आपकी होगी ट्रेड कैंडल, ठीक हो गया जी। ये आपकी ट्रेड कैंडल बन गई, आपने यहाँ से ट्रेड इस पे लगा ली। अब मार्केट इसके बाद हमारी वही बात है, जहाँ मर्जी जाए हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर वो थोड़ा नीचे आए, ठीक है जी, फिर वो थोड़ा सा नीचे आए, फिर नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है जी, फिर उसके बाद थोड़ी ऊपर गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे आए। जैसे तैसे भी करते करते मार्केट यहाँ से घूमते घूमते ऊपर, या यूं जिस तरह, हाँ चलो ये गलत हो गई मुझसे थोड़ी सी, ये आ गई ग्रीन कलर की, ठीक है। फिर यहाँ से ग्रीन कलर की बने, और फिर यहाँ से कैंडल एक ऊपर की तरफ जाए, ये, ठीक है। अब ये सिचुएशन भी बन सकती है, पूरा घूम के आ सकती है ना, जरूरी तो नहीं कि ये 10-12 कैंडल में ही है, आपकी अच्छी खासी कैंडल लगा सकती है 150, 200, 300, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जब भी ऐसी सिचुएशन बने। बनती है ऐसी सिचुएशन है, आपको ये बता रहा हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड में आते हुए ये बन गई और कहीं से भी मार्केट घूम के ऊपर चली गई है, और घूमने के बाद, जाने के बाद सेम टू सेम आपको वही वाली चीज बना दे मार्केट के टॉप पे, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज आपकी बना दे मार्केट के यहाँ टॉप पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह बना दी। ये भी हो सकता है कि गैप अप करके नीचे रेड की तरफ स्टार्ट हो जाए, गैप अप करके भी अगर रेड बन जाए, जिस तरह मैंने आपको ये ग्रीन उठा के ऐसी जिस तरह ये ऊपर डाली है ना, ये ऊपर बनाई है, अगर यही वाली कैंडल आपकी जो ग्रीन बनी है, ये वाली आपकी यहाँ से नीचे इसकी बॉडी के नीचे से स्टार्ट हो जाए, जो कि अभी पहले बनी हुई थी। अब ये, ओहो चलो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ से आपकी ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद यहाँ से दोबारा आपकी सेम टू सेम इसी तरह की कैंडल बन गई, जो कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा गैप डाउन करे, और गैप डाउन करने के बाद जब ओपन हो तो यहाँ पे इस तरह बन जाए, गैप डाउन होकर ओपन हो जाए, या ऊपर बन जाए, या यहाँ पर नीचे बन जाए। जो भी सिचुएशन होगी उसको उस सिचुएशन से आपने डील करना है, ठीक है। अगर ये गैप यूं बाहर बन जाती है, ये बाहर बन जाती है, जैसे कि ये रेड बार बनी थी, तो वही वाली बात जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी वही आपने वहां पे करानी है। आपने यहाँ पे वेट क्या करना है, सेफ्टी मार्जिन का, कि जैसे ही आपको यहाँ तक सेफ्टी मार्जिन मिले, कैंडल जब यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप सेफ्टी मार्जिन पकड़कर डाउन की ट्रेड लगा लो। ये आपकी ट्रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है जी। ये आपकी ट्रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। एक तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर यही रेड बन जाए, अगर यही कैंडल गैप अप करके रेड बन जाए, फिर सेम टू सेम इस वाली बात ऊपर, आप सिंगल ट्रेड लगाओ, सेफ्टी मार्जिन मिल जाए, एक और ट्रेड लगा दो। यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रेड लगाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अगर ये वाली कैंडल थोड़ी सी रेड वाली कैंडल, अगर ग्रीन वाली कैंडल है तो से ग्रीन वाली, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन है, ठीक है, और ये वाली ग्रीन कैंडल
यही वाली आपकी ग्रीन कैंडल यूं बन जाए, ठीक है, हाफ में बन जाए तो भी आप डाउन की फौरन ले सकते हो। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन करके यूं बन जाए और यहाँ पे इधर क्लोज हो जाए, तो हमें यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि मार्केट के यहाँ पर जो बायर्स डील बायर्स जो थे, बायर्स तो हमें एक्चुअल बायर्स और सेलर तो हमें कैंडल की बॉडी दिखाती है, वो इसको यहाँ पे क्रॉस ना करे तो भी सेफ्टी मार्जिन से आप डाउन की ले लो, डायरेक्ट भी ले लो, ठीक है, ओके, लेकिन सेफ्टी मार्जिन पकड़ लो तो ज्यादा अच्छी बात होती है। डायरेक्ट ले लो, चलो, नो इशू। अगर यही वाली कैंडल यहाँ पर इस मार्केट में स्टार्ट होते साथ ही इसके अंदर यूं रेड बन जाए, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है ना, तो वह यूं रेड बन जाए और स्पिनिंग कैंडल बन जाए, और यही ग्रीन कैंडल अगर इसके अंदर ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर यही वाली कैंडल स्टार्ट होगी और ये वाली कैंडल स्टार्ट होने के बाद पॉइंट तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रीवियस रेड की क्लोजिंग पॉइंट का होगा, अगर ये इसके अंदर यहाँ पे बन जाए तो आपने क्या करना है, यही फार्मूला जो ऊपर ड्रॉ करके बता रहा हूँ अभी, तो वही फार्मूला आपने नीचे भी अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, आपने इंतजार करना है किस चीज का, आपने इस चीज का वेट करना है कि ऊपर और नीचे वाली आप इसने इसकी विक को मार्क कर लो, तो इंतजार नहीं करना, आपने इसकी विक को मार्क कर लो, रेक्टेंगल से कर लो, सिंपल सी बात है, थोड़ी देर का होता है, इसने काम पूरा किया, रेक्टेंगल डिलीट कर दो। काम ऐसे करेगी ये कि यहाँ से ये जिस साइड पे भी, चाहे ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे, जिस साइड पे की जो विक जो है ना उसको क्रॉस करेगी, आपने सिंपल उसी साइड पे नीचे ट्रेड लगा लेनी है। अब आपकी इसके हिसाब से, इनके हिसाब से ये वाली आपकी ट्रेड करेगी, उसके हिसाब से आपकी ये वाली एक ट्रेड कैंडल है, आपने उस पर ट्रेड लगा लेनी, इस पे नहीं लगानी डायरेक्ट, आपने इस पे लगा लेनी, इस पे भी लगा लो तो ठीक है भाई, नो इशू, लग जाती है, ट्रेड विन भी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप दोबारा ट्रेड लगा सकते हो, आपको वो दोबारा फायदा दे सकती है। अब ये होगी इसकी दूसरी बात, सेम टू सेम यहाँ पर भी यही वाला काम होगा। अगर ये बॉडी के पूरा अंदर क्लोज हो, चाहे वो रेड में क्लोज हो चाहे वो ग्रीन में क्लोज हो, उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऊपर और नीचे इसको मार्क कर लेना है। आप मार्क कर लेंगे, आपने दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है जो कि कौन सा वाला है, स्पिनिंग कैंडल वाला। आपको ये जो बायर है ड्रॉ की ग्रीन का बताया कैसे करनी है ट्रेड, सेफ्टी मार्जिन, अगर ग्रीन कलर की सॉरी रेड ये बन जाए तो सेफ्टी मार्जिन, अगर ये ग्रीन बन जाए तो डायरेक्ट आपकी ट्रेड है, अगर ये ऊपर इसी तरह रेड बायर बन जाए तो डायरेक्ट डाउन की ट्रेड, अगर उसके अंदर बन जाए तो सेफ्टी मार्जिन से डाउन की ट्रेड, हाफ अंदर हो, ठीक है, हाफ, या इसका कलर ग्रीन हो तो ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे तो 3-4 किस्म की बन सकती है ना, ऊपर रेड और ग्रीन बन सकती है, इसकी बॉडी के अंदर भी रेड और ग्रीन बन सकती है। अब जब ये वाली कैंडल्स यूं बन गई, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ये तो आप लोगों को चीज समझ आ गई। अब आ जाती है बात एक्चुअल स्पिनिंग कैंडल की तरफ। स्पिनिंग कैंडल आपकी मार्केट की किसी भी पोजीशन पे बने, ठीक है, आपकी मार्केट की किसी पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर मार्केट डॉलर कितना हो गया, यहाँ से फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाए, अब ना ये टॉप है ना ये बॉटम है, ये सेंटर में मार्केट घूम रही है, ठीक है, घूमते घूमते क्या करे कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो, नीचे भी जाए ऊपर भी जाए और जाकर यहाँ पे रेड बनाए या ग्रीन कलर की बने, यहाँ पर रेड कलर की स्पिनिंग कैंडल बने या ग्रीन कलर की स्पिनिंग कैंडल बने, दोनों का फार्मूला मार्केट के सेंटर में सेम है, इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन मीन कि इसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया हुआ कि मार्केट को कोई साइड पे लेके जाना है, तो आप लोगों ने वेट क्या करना है, सेम वही वाला जो यहाँ पर आपने किया था, आपने रेक्टेंगल उठाना है, रेक्टेंगल उठाकर आपने इसको कर देना मार्क, इसका हाई और लो को मार्क कर देना, इस तरह का हाई और लो इसका मार्क हो जाएगा। जब इसका हाई और लो मार्क हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंतजार करना है कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट होकर किधर जाती है, ऊपर चली गई या नीचे जाएगी, इस तरह चली गई। आपने दोनों सूरतों में क्या करना है, वही काम। अगर ये यहाँ से नीचे चली जाती है तो आपने इसके ब्रेक होने, विक के ब्रेक होने के बाद आपने इंतजार करना है कि ब्रेक हो जाए, तो आपने फिर नेक्स्ट जो है डाउन की ट्रेड सिंपल स्पिनिंग कैंडल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगा लें। ये है टोटल स्पिनिंग कैंडल का कमाल और स्पिनिंग कैंडल का जादू। 5-6 मुख्तलिफ तरीके हैं, सारे के सारे यूं चुटकियों में समझ आ जाते हैं जब आप इसको काम करना शुरू करोगे। अच्छा, ये तो होगी टोटल सारी बात। अब जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना इसको,
जब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बन गई, तो मार्केट के बीच में ये जो बन जाए इसको तो स्पिनिंग ही बोलती हैं। लेकिन ये मार्केट के जो नीचे बनती है ना, मार्केट के जो नीचे बनती है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार, सुबह का उभरता हुआ सितारा, सूरज। ठीक है, वैसे तो मॉर्निंग सन कहना चाहिए इसको, लेकिन मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और जो ऊपर जो बनता है ना हमारे यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, ये हमारा होता है इवनिंग स्टार। और वो दूसरी वाली जो बनती है वो होती है शूटिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार इसको कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, इस सिंपल, या तो फिर इसको स्पिनिंग कहते हैं। बस बात स्पिनिंग की याद रखो कि किस तरह की बनी। मार्केट के बाहर बनेगी तो आपने इसको स्पिन इवनिंग स्टार बोलना है, ये मार्केट से बाहर बनेगी तो आपने इसको मॉर्निंग स्टार बोलना है, लेकिन यही इस बॉडी के अंदर बन जाए तो फिर ये आपकी स्पिनिंग कहते हैं। अब इन सारे के सारों को जाकर अप्लाई करते हैं, हम चेक करते हैं मार्केट के अंदर के होता क्या है। कोई भी एक स्पिनिंग कैंडल कहीं पर भी बनी हो, हम उसी को उठा लेंगे। ये आपकी स्पिनिंग कैंडल है, इसकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा है और विक थोड़ी सी छोटी है, ऊपर वाली थोड़ी बड़ी है, नीचे वाली थोड़ी छोटी है, वीक हो गई है। आपकी बाज दफा स्पिनिंग कैंडल इस तरीके से भी बनी है, आपको नजर आएंगी। आपको ये दिखाता हूँ बना के एक चीज। आपको बाज दफा ऐसा भी होगा कि यूं एक आई होगी विक, मतलब यूं एक कैंडल आई होगी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी यूं बनी हुई हो। ठीक है, उसकी शेप इस तरह की बनी हुई हो। इस शेप में क्या होगा, सिंपल हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो लोअर विक जो है वो बड़ी है और अपर विक जो है वो छोटी है। लेकिन जैसी भी हो, कोशिश यही करना है कि बॉडी से उसका ज्यादा फर्क ना हो। ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप 60-40 वाला गुजारा कर लिया करो। 60-40 पे परफेक्ट मिल जाए तो वाह वाह, लेकिन ये 60-40 वाले पे गुजारा जो है वो कर लिया करो, जैसे कि यहाँ पर ये बनी है। ठीक है, आपने अपर और लोअर को मार कर लिया, बल्कि अगर इसको देखो तो इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसकी भी सेम टू सेम वही वाले हिसाब है। दोनों को स्पिनिंग कैंडल के तौर पे अगर कंसिडर करें तो देखो दोनों ने क्या काम किया। कहाँ गया, कितने गया सारा रेक्टेंगल। ठीक है जी, अब ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने इसको मार्क करना है। यहाँ से जैसे ही हम इसको मार्क करेंगे, अब आप देखो इसने इसको ब्रेक किया, हमें डाउन की ट्रेड मिल गई। अब दूसरी चीज देखो, इसी स्पिनिंग को उठा के, इसी को उठा के अगर इस पे रख दो, क्या बोलो कि ये वाली स्पिनिंग कैंडल है, तो फिर भी वही हुआ, इसने ब्रेक किया, इसने नीचे डाउन की तरफ ट्रेड किया। ठीक है जी, अब यहाँ से हम जाते हैं पीछे स्पिनिंग। अच्छा, बाज दफा स्पिनिंग ऐसी भी होती है जो कि आपकी बड़ी बेइज्जती कर देती है, आपको ट्रेड नहीं देती। लेकिन ये भी चीज भी याद रखना कि आपकी जैसे जैसे स्पिनिंग कैंडल पर रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, वैसे वैसे उसकी पावर थोड़ी सी वीक होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर है, अब यहाँ पर आप देखो ये एक आपकी स्पिनिंग कैंडल बनी है। ठीक है, अब स्पिनिंग कैंडल को आप करो मार्क, और वो भी सेम टू सेम उसी तरह रेक्टेंगल से। ठीक है, आपने रेक्टेंगल से मार्क कर लिया, कहाँ जी मार्क, ये हो गया जी यहाँ पर, ये ऊपर। अब देखो नीचे ऊपर वाली विक बड़ी है, नीचे वाली विक छोटी है, एक्यूरेसी में आ जाती है कमी। इसको आप खींच के ले जाओ खूब आगे की तरफ। ठीक है, यूं लेके चले जाते हैं जिसको आगे की तरफ। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने आपकी धज्जियाँ कैसे उतारी हैं। यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, क्लोज यहीं पे दे दी, ब्रेक नहीं किया। अगर देखा जाए तो यही लेवल बन जाता है हमारा, इधर क्लोज हुई आपकी मिली, इधर क्लोज हुई डाउन की मिली। लेकिन बहरहाल हमें काम स्पिनिंग पे करना है। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसको डाउन की ट्रेड देनी चाहिए थी, इसने डाउन की ट्रेड नहीं दी। बहुत ज्यादा आगे चलती जाती है ना तो वीकनेस आती जाती है स्पिनिंग की ट्रेड में। लेकिन ये शादर नादर आपको इसका इस तरह मिलता है, बाकी मेजॉरिटी टाइम जो है वो फिर भी फॉलो करती है। इस तरह के आगे कोई देख लेते हैं। अब ये देखो बॉडी के जैसे यहाँ से ये देखो, अब ये डाउन ट्रेंड है। अब आपका ये शूटिंग स्टार देखो, अब ये आपका डाउन ट्रेंड है। ऊपर से मार्केट खैर पीछे से नीचे आ रही है, आती 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 जहाँ पे ये बनी है, इसने सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया, लेकिन इसने ट्रेड आपको दे दी। उसकी बनावट ही इतनी खूबसूरत है, उसने तो डायरेक्ट ट्रेड देनी है। ठीक है, ये इसकी बॉडी के अंदर क्लोज हुआ, आपने ऊपर और नीचे वाली विक मार्क की, जैसे उसने उसको ब्रेक किया आपको ट्रेड मिल गई। ठीक है जी, यहाँ पर ये बना हुआ है, ऊपर और नीचे वाला मार्क किया, जैसे ही ब्रेक किया आपको डाउन की ट्रेड मिली। यहाँ पे पीछे जाके देखते हैं जी हमें कहाँ पे स्पिनिंग कैंडल मिली है। अच्छी स्पिनिंग कैंडल हम ढूंढते हैं जी, ये भी हमारे पास स्पिनिंग कैंडल ही है, ये भी एक स्पिनिंग कैंडल है, इसको भी चलो मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मार्क करते हैं जी, यूं किधर गए जी, चलो कौन सी स्पिनिंग कैंडल अभी मैंने ढूंढी थी।
अरे यार, ये आपकी स्पिनिंग कैंडल है और जी। यूएसजी जेपी वाई में स्पिनिंग करने बननी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अब ये देखो, ये स्पिनिंग कैंडल है, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया आपको आपकी ट्रेड मिली। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम नीचे भी आगे क्रॉस करेगी तो आपको ट्रेड मिलेगी। एक दफा इसने ट्रेड दे दी, टाटा बाय बाय, बस बात खत्म होगी। वही वाली स्पिनिंग कैंडल यहाँ पर दूसरी भी देखो कि एक और ही बनी है, मैंने इसको वैसे डिलीट कर दी है। अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, ये वाली जगह पर ये भी बनी है, ये दोनों ही एक तरह से बनी है। जिस साइड पे ब्रेक हुआ उस साइड पे आपको ट्रेड मिल गई। अब बताओ पेयर कौन सा है? यूएसजी जेपीवाई लाइव। यूएसडी जेपीवाई। अब लाइव पेयर को भी देखते हैं जी, लाइव पेयर क्या करता है, कहाँ बनी है, निकल गई, ये बन रही थी ना। नहीं, ये नीचे बनी हुई है पीछे। हाँ, ये नीचे ये बनी बात है ये और इसने आपको यहाँ पर लॉस दे दी। यहाँ पे ये बनी हुई है, इसने नीचे वाली साइड को ब्रेक किया, इसको अप ब्रेक करने के बाद डाउन की ट्रेड आनी चाहिए थी, डाउन की ट्रेड नहीं मिली, आपकी यहाँ पे लॉस होगी। और इसके लॉस होने की वजह क्या है, मैंने उस दिन भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि, बल्कि आज भी यही बात हुई है कि आपकी ये वाली कैंडल्स लॉस भी होंगी, ये वाली ट्रेड्स लॉस भी होंगी। इसके लॉस होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लियर कट एक ही है, और वो फौरन कैप्चर भी हो गई है। और वो वजह उसकी क्या है कि यहाँ पे देखो, ये जैसे ही आकर इस रेड कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग की, पीछे एक लेवल भी है, ठीक है। और इसका जब जोन ड्रॉ कर लो तो चलो फिक्स अगर मैं कर लूँ, पीछे एक लेवल है। अब इसने यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल लेवल की वजह से बनाई है। स्पिनिंग कलर कैंडल, ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना, इसको उसने कर दिया टोटली इग्नोर, और यहाँ पर उसने लेवल की दे दी है रिस्पेक्ट, और यहाँ पर आपको ट्रेड ये वाली मिल गई। लॉस भी होती है ना, कोई भी अगर आपकी ट्रेड लॉस भी होती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। तो अभी तो मुझे तो ये जल्दी पकड़ी गई, मुझे तो जल्दी पता चल गई। अगर मैंने यहाँ पर बैठा हुआ ट्रेड कर रहा होता तो मैं इसके ऊपर कभी भी ट्रेड ना करता, मैं स्किप कर देता इसके ऊपर। क्यों? ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये ट्रेड करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे भी लेवल लगाना है, मैंने यहाँ पे भी एक लगाना है, मैंने यहाँ पे भी लेवल लगाना है। मैं इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे लेवल लगाता हुआ जाऊंगा। तो ये सारे काम जब मैं करता हुआ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे पता होगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड किधर लेनी है। अब ये देखो, ये सिंपल सी चीज है, ये स्पिनिंग कैंडल, स्पिनिंग ऐसा अच्छी स्पिनिंग नहीं है, कुछ डॉजी का ऐसा कुछ स्पिनिंग है, लेकिन एक तो इसने ब्रेक भी किया और ऊपर से इसने लेवल भी ब्रेक किया। इसका मतलब है कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, स्ट्रांग है, नीचे की तरफ आ सकती है, मैं डाउन की ट्रेड लगा सकता हूँ, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा लूंगा। अब देखो, तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर लेवल क्या था, ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, ठीक है। अब ये एक पॉइंट था। अब अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आकर ग्रीन क्लोज हो जाए इस लेवल के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन में ग्रीन कलर की बन के यहाँ पे इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो आप वहां से डाउन की ट्रेड भी लगा सकते हो। अब लेट्स सी, देखते हैं अभी कितना टाइम रहता है, अभी 6 सेकंड, 5 सेकंड। इसे मेरी यहाँ पर लॉस करवा दी, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन दे तो मैं यहाँ पे एमटीजी लगा सकता हूँ। और भाई मेरे ये एमटीजी भी अगर लॉस हो गई तो भी परवाह नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, ऊपर कितने डॉलर जी लगाए थे, $50 मैंने अभी डेमो पे रखे हुए थे, $50, ठीक है। अब $50 पे जब मैं एक एक डॉलर की ट्रेड लगाऊंगा और मेरी 3 ट्रेड लॉस हो जाएंगी ना, तो मेरे पास रिमेनिंग में $47 है। मीन्स कि मेरे पास चांस है मैं 47 ट्रेड्स और कर सकता हूँ। मैं इन 47 ट्रेड्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बनाऊंगा। मेरी सिर्फ 3 ट्रेड्स लॉस हुई हैं, अगर ये मेरी 3 ट्रेड लॉस हुई हैं, नो इशू, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं बाकी 47 ट्रेड्स के अंदर मैं अपना सारा का सारा जितना भी इस अकाउंट पे लॉस होगा मैं वो सारा का सारा यहाँ से प्रॉफिट में भी उसको चेंज करूंगा। अब यहाँ पे ये वाली भी लॉस हो गई, नो इशू। क्यों? स्पिनिंग कैंडल ही उस तरह की स्ट्रांग नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, स्पिनिंग डॉजी टाइप की कैंडल एक बनी हुई है। और सही यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए ये निकल रहा है ना, तो इस वजह से भी है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब बायर्स बायर्स तो बायर्स यहाँ पर साइड में मार्केट है, यहाँ पे साइड में मार्केट है और ये सेंटर में बन रही है। तो ये तो एक माइनस से मैंने लेवल ड्रॉ किया था, बल्कि इसने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे ये तो मैंने माइनस से लेवल ड्रॉ किया था। बहरहाल, ये वाली स्पिनिंग कैंडल ही नहीं है। बॉडी और क्या नाम है, विक का साइज जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम हो, थोड़ा बहुत फर्क हो तो ठीक है। लेकिन मान लिया यार यहाँ पे भी लॉस होगी, कोई इशू नहीं है।
आपको अगर कहीं पर ट्रेड में लॉस होता है, ये लाइव पेयर है, यहाँ पे लाइव पेयर में लाइव बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट को किसी साइड पे भी घुमा सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स को फिर भी फॉलो करते हैं। अब ये देखो ना, यहाँ पे ये वाली कैंडल पहले यहाँ तक आई थी और यहाँ से ही वापस ये वाली बनी थी, ग्रीन यहाँ बनी तो रेड यहाँ से नीचे आ गई थी। तो अगर आप गौर से देखो तो यही वाली वही पॉइंट है कि जहाँ से फिर से रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे इसको, यहाँ से इसको फिर से रिजेक्शन मिली है। यहाँ पे रिजेक्शन के बाद मार्केट ये यहाँ से ये भी हो सकता है डाउन चली जाए, अब ये भी हो सकता है इसका पीपीआर करने के लिए ऊपर आ जाए, लेकिन हमारी यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल की ट्रेड लॉस हो गई है, तो नो इशू। हम नेक्स्ट पे जाके ट्रेड देखेंगे, इसमें हमें नहीं मिली, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, हम यूरो यूएसडी देख लेंगे। यहाँ पे हमें ये चीज़ बनती मिल रही है स्पिनिंग कैंडल की, स्पिनिंग कैंडल बहुत बनती है, अगर बनती मिल रही तो मैं वहाँ पे ट्रेड लगा लूँगा। एनजेडी जेपीवाई में देखते हैं जी, यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल, अब ये स्पिनिंग कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, और ये बनी हुई कहाँ पर है, अब ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक ये चीज़ ड्रॉ करते हैं जी हम लोग, और दूसरी चीज़ हम लोग ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है जी, रेक्टेंगल ये दोनों ड्रॉ करते हैं। अब रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर मेरी ये स्पिनिंग कैंडल बनी है, ठीक है, ये मेरी एक स्पिनिंग कैंडल बनी है। अब स्पिनिंग कैंडल को मैं कर रहा हूँ मार्क, ठीक है, ये मैंने इसे कर दिया मार्क, ठीक है। अब ये मार्क करने के बाद प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। अब ये जिस साइड पे ब्रेक करेगी मैंने उस साइड पे ट्रेड लगानी है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर वेट करना है, ये एक अच्छी प्रॉपर स्पिनिंग कैंडल है, ये स्पिनिंग कैंडल आपको इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड देगी। यहाँ पे पहले ये अपना दूसरा पैटर्न खेल ले थोड़ा सा, वो खेलने के बाद जब ये ब्रेक करेगी तो फिर डाउन की या आपकी ट्रेड जहाँ पे बनती वो वाली लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है कि अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको यहाँ से डाउन की ट्रेड मिल जाए तो आपकी ट्रेड में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन आप ले सकते हैं इसको। यहाँ पर अब पूरा ये ट्रेड पूरी करने दो, यहाँ पे ये पूरी ट्रेड हो जाए तो फिर अगली चीज़ की तरफ जाते हैं। बहरहाल चलो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्लास को, साथ साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब ये देखो, अच्छा सॉरी आपकी बात एक काट रहा हूँ, स्पिनिंग कैंडल जितना जल्दी रिजल्ट दे दे उतना अच्छा है। अब 1 2 3, अब ये चौथी कैंडल जाके ब्रेक कर रही है, और वो भी ब्रेक करने के बावजूद फिर उसके बाद दोबारा इस एरिया के अंदर घुस गई है। इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, कि अभी तक यहाँ पे सेलर्स और बायर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैंने जाना किस साइड पर। अभी यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में भी देखा था इस तरह का, एक स्क्वायर में भी देखा था, एक और भी नहीं, यहाँ पे नहीं था, यूरो यूएसडी में देखा था, कहाँ देखा था, नहीं यहाँ पर भी नहीं। अभी एनजेडी जेपीवाई में देख बनाया था। ओके चले आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ब्रेकआउट होता है ये प्रॉपर बॉडी का ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लेंगे ट्रेड। विक 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 बॉडी, हाँ बॉडी ब्रेक करेगी, बॉडी ब्रेक करेगी। विक तो गई नहीं है, वापस आके यहाँ पे नीचे, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गए, ये तो फिर ऊपर चले गए हैं। मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की यहाँ तक लाने की, सेलर्स उनको फिर लेकर यहाँ पर आ गए। अब जब यहाँ पर आई है मार्केट, बायर्स और सेलर्स का फिर मुकाबला, अब वो फिर से डाउन की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से वापस आके फिर अप साइड की तरफ पुश करना शुरू कर दें। जब इतनी सारी कैंडल्स के बाद ये आना शुरू हो जाए ना, रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तो फिर ट्रेड थोड़ी सी वीक हो जाती है। जितना मैक्सिमम सेफ्टी मार्जिन ले सको उतनी अच्छी बात है। अच्छा